चलो फिर मैंने कर दिया। प्रणाम सर। नमस्कार योगी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे जन्मदिन पे आप मेरे साथ जुड़े हैं, मुझे बहुत खुशी हो रहा है। जी, आपका मैसेज मिला तो बनता ही है कि आपसे बात की जाए। आपको बहुत बहुत बधाई हो आपके जन्मदिन की। और आप जिस प्रकार थैंक यू के सर। कार्य कर रहे हैं उसी प्रकार से आप योग को आगे बढ़ाते रहें और लोगों के जीवन में उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखते रहें। यही मेरी शुभकामनाएं हैं आपके लिए आपके जन्म दिवस पर। थैंक यू सर। और मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ और मेरे साथ कुछ प्लान है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे जी पहले बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। हमारे माता पिता, हमारे पूरे परिवार, हमारे गांव के और हमारे जो गुरु हुए पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, और हमारे जितने भी बिहार के जन्मभूमि में जितने भी क्रांति हुए उनको मैं नमन करता हूँ। मैं कुछ का नाम लेना चाहता हूँ, जैसे कि बाबा अम्बेडकर साहब जी, बौद्ध, अशोक सम्राट और अनगिनत बहुत सारे वहाँ पे ऋषि हुए जिन्होंने अपने देश के लिए कुछ किए हैं। उन्हीं के मैं मार्गदर्शक के साथ आपके साथ मिलने का मुझे एक अवसर मिला कि और कुछ वहाँ पे कर सकते हैं। जी। तो यहाँ तक की यात्रा चलते हुए आज यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ के जो लोग हैं उनको और आगे ले जाऊं। इसके लिए आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि कुछ वहाँ बिहार के और झारखंड में जो ज्ञान की क्रांति हुआ है, तो कुछ सालों से कुछ ठप पड़ा होगा, ये सकते हैं कि सुस्त पड़ गया है, तो उनको और आगे कैसे ले जा सकता हूँ। तो आप इसके लिए कुछ बताएं ताकि हम, और यदि आप जो में भी कुछ विचार हो तो आप भी मेरे के साथ शेयर कर सकते हैं। तो कृपया बताने की कोशिश करें सर। जी, आपका मैसेज मैंने पढ़ा अच्छे से कि आप क्या चाह रहे हैं। और सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे चुना कि मैं कुछ कर सकूं। और जैसा कि मैंने बिहार के बारे में पढ़ा है, बिहार ने बिहार एक ज्ञान भूमि है। बिहार झारखंड जी जो हमारा भारतीय ज्योग्राफी है वो पूरी की पूरी ज्ञान की भूमि है। वहाँ यदि आप आज से कई सौ वर्ष पहले जाएं या इवन यदि आप उससे भी पहले जाएं तो सबसे पहले वहाँ मुझे लगता है कि नालंदा जो ज्ञान का विश्वविद्यालय रहा वो उसी भूमि से है। फिर उसके बाद गौतम बुद्ध, फिर महावीर जैन, और उसके बाद सम्राट अशोक, फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये सभी बहुत बड़े बड़े दिग्गज जो हैं, जो ज्ञान को देने वाले और ज्ञान को साथ लेकर ज्ञान के साथ कर्म करने वाले लोग हुए हैं, ये बिहार झारखंड से ही हुए हैं। और आज जो दशा बिहार की और झारखंड की है उसमें जो भी सुस्ती आई है या जो भी उसमें अभी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपने जिस प्रकार से मुझे मैसेज किया तो उसमें मुझे यह समझ आया कि आज भी वहाँ के आम या साधारण लोग जो हैं वो चाहते हैं कि वो कुछ करें। और यदि आप देखेंगे उनमें से कुछ लोग अभी भी हमारी पब्लिक सर्विसेज में सबसे आगे निकलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ ज्ञान की जी। अभी कमी है, लेकिन वहाँ ज्ञान को साथ लेकर कर्म करने वालों की थोड़ी कमी लगती है। तो मैं बात यहाँ से प्रारंभ करूँगा कि किस प्रकार से हम ज्ञान की इस क्रांति को दोबारा से बिहार झारखंड में ला सकते हैं। लाया सर। जी हाँ। तो सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि जो भी हम मनुष्य लोग हैं, जितने भी मनुष्य हैं, यदि हम सर्वसाधारण भी हैं तो हमारे भीतर कहीं ना कहीं एक विलक्षण प्रतिभा जो होती है वो छुपी रहती है। हमारे भीतर एक जी। विलक्षण प्रतिभा रहती है।
हर व्यक्ति के अंदर। यदि वो साधारण व्यक्ति चाहता है कि वो विशेष बन जाए, तो उस व्यक्ति को अपनी उस विलक्षण प्रतिभा को ढूंढना होगा। सबसे पहले तो उसे अपनी विलक्षण प्रतिभा को ढूंढना होगा, जो उसके भीतर ही सर कहीं ये पर है। विलक्षण प्रतिभा कैसे मतलब ला सकते हाँ, हैं, उनका हाँ। क्या? तो सबसे पहले समझते हैं कि इसका प्रोसेस के स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस करना होगा। तो विलक्षण प्रतिभा का अर्थ होता है कि यूनिक टैलेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि आपने देखा होगा, कुछ बच्चे पैदा होते ही कुछ सालों में ही बहुत अच्छे से गा रहे होते हैं, बहुत अच्छे से उनका गणित होता है, बहुत अच्छे से उनको कुछ कला विकसित रहती है, जन्म से ही उनके साथ वो कला आती है। वो विलक्षण प्रतिभा सभी के अंदर होती है, लेकिन कुछ की दिखाई देती है और कुछ की दिखाई नहीं देती है। जो दिखाई देती है, या तो उसको उनके माता पिता उस प्रतिभा को समझ लेते हैं, और या फिर उनके गुरुजन उस विलक्षण प्रतिभा को जान लेते हैं। और फिर उस विलक्षण प्रतिभा को जानने के पश्चात, सर्च करने के बाद, ढूंढने के बाद, वो उस विलक्षण प्रतिभा को जागृत करते हैं। यदि एक व्यक्ति के अंदर हमने यह पाया कि विलक्षण प्रतिभा दिख रही है, तो जी उस प्रतिभा को तो आप समझ सकते हैं और जागृत कर सकते हैं। लेकिन यदि यह नहीं पता कि विलक्षण प्रतिभा किस प्रकार की है, दो प्रकार से विलक्षण प्रतिभाओं को जाना जाता है, एक राइट ब्रेन से और एक लेफ्ट ब्रेन से। एक तो हमारी स्ट्रक्चर प्रतिभा होती है, और एक हमारी कला की क्रिएटिव प्रतिभाएं होती हैं, क्रिएटिव टैलेंट होते हैं। इन दोनों की दोनों प्रतिभाओं में से हमें यह ढूंढना होता है। उसके पीछे एक प्रोसेस होती है, जिसे हम आगे बात कर सकते हैं कि किस प्रकार से ढूंढेंगे। लेकिन यदि उस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करके इस विलक्षण प्रतिभा को ढूंढ लिया जाए, जी चाहे वो राइट हेमिस्फीयर की हो ब्रेन के, या लेफ्ट की हो, क्रिएटिव हो या स्ट्रक्चर वाली हो, उस प्रतिभा को, उस टैलेंट को सबसे पहले जागृत करना है, यानी कि जलाना है। जिस प्रकार एक अंधेरे कमरे में प्रकाश करने के लिए दिया जलाया जाता है, उसी प्रकार से उस टैलेंट को जागृत करना है। अब दिया जलाने के बाद उसमें जो घी है, जो तेल है, उसे कंटिन्यूटी में वहाँ होना चाहिए। तो उसी प्रकार से इस विलक्षण प्रतिभा को जागृत करके उसके बाद पूर्ण रूप से विकसित करना चाहिए, उसको डेवलप करना चाहिए। वो प्रतिभा जब विकसित हो जाए, तब उस प्रतिभा को हमें संकल्प के साथ लोगों तक पहुंचाना चाहिए, संकल्प के साथ बतलाना चाहिए कि यह इस व्यक्ति की, यह इस बच्चे की प्रतिभा है। यदि वो खुद आगे बढ़ रहा है, जिसे पता है कि उसके अंदर यह विलक्षण प्रतिभा है, जो जागृत हो चुकी है, विकसित हो चुकी है, तो वो स्वयं भी उस प्रतिभा को लोगों को बताए। यदि वो प्रतिभा को लेकर अपने घर में बैठा रहा, तो वो प्रतिभा का लाभ नहीं उठा पाएगा। तो जो हमें ज्ञान की क्रांति लानी है, उसमें सबसे पहला कार्य हमें यह करना है कि हमें उन बच्चों को, उन लोगों को जगाना है और उन्हें बतलाना है कि आपके भीतर भी वो विलक्षण प्रतिभा है। अच्छा, लोग, हाँ जी, मैं यहाँ पे पूछना चाहता हूँ सर। तो जी, उन जो अभी आप बता रहे थे विलक्षण, तो उनके लिए सबके तो अलग अलग लक्ष्य होंगे, तो उनके जी। लक्ष्य के लिए हम कैसे फिर हम कार्य करेंगे, उनका हाँ, लक्ष्य कैसे? हाँ, तो लक्ष्य कार्य करने से पहले जो विलक्षण प्रतिभाएं होंगी, उसको हम 12 कैटेगरी में डिफाइन करेंगे। अलग अलग 12 कैटेगरीज में वो विलक्षण प्रतिभाओं को डिफाइन करेंगे। फिर उसके बाद उनका लक्ष्य बनाएंगे। जी लक्ष्य किस प्रकार से बनाएंगे, उसके लिए भी एक पूरा का पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। उसे भी जब ज्ञान क्रांति के इस कार्य को आप आगे बढ़ाएंगे बिहार में, तो जब हम सबसे पहला कार्य कर लेंगे, उनको बतला देंगे, वो समझ जाएंगे उनके अंदर विलक्षण प्रतिभा है। और जब उनको पता चल जाएगा कि उनकी विलक्षण प्रतिभा ये है, जिस प्रकार से कि वो एक बहुत अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, बहुत अच्छे अकाउंटेंट बन सकते हैं, आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं,
प्रशासनिक कार्य कर सकते हैं, या फिर वो युद्ध भूमि में कार्य कर सकते हैं, उनके अंदर पराक्रम है, या फिर वो कला के क्षेत्र में आगे जा सकते हैं। इस प्रकार से विलक्षण प्रतिभा को ज्ञात करने के बाद, विकसित करने के बाद, हम उनका लक्ष्य निर्धारित करने में सहायता करेंगे। जब वो लक्ष्य को बना लेंगे, उस लक्ष्य को बनाने के बाद हम उनको प्लानिंग में कि किस प्रकार से आगे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या क्या प्लानिंग करनी है, उसमें हम उनका साथ देंगे। जब उनकी प्लानिंग हो जाएगी तो उसके बाद हम उनके रिसोर्सेज फाइंड करेंगे कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको ये साधन चाहिए। उन साधनों को, कुछ साधन बाहर के होंगे और कुछ साधन उनके भीतर ही होंगे। 24 गुण जो व्यक्तित्व के होते हैं, हम उन गुणों को उन सभी लक्ष्य साधने वालों को बताएंगे। उसके बाद भी एक प्रश्न उनसे पूछा जाएगा जिसके अंदर यह पता किया जाएगा कि उनका मन एकाग्र है या नहीं है। यदि उन्होंने लक्ष्य साध लिया लेकिन अभी उनका मन एकाग्र नहीं है तो हमें उन्हें वहीं रोक देना होगा और पहले उनका एक और लक्ष्य बनाएंगे जो अपने आप में एक साधन है। जैसे एकाग्रता, एकाग्रता एक साधन है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, लेकिन यह साधन स्वयं पहले लक्ष्य बनेगा उस व्यक्ति का। वो पहले अपनी एकाग्रता को प्राप्त करेगा और उसके बाद अपने मुख्य लक्ष्य पर काम करना प्रारंभ करेगा। यहां से हमारी ज्ञान क्रांति का प्रारंभ होगा। जी और इस ज्ञान क्रांति के प्रारंभ में हम उन बच्चों को, उन बड़ों को कुछ क्लासेस प्रोवाइड कर सकते हैं, कुछ सेमिनार कर सकते हैं, कुछ वेबिनार कर सकते हैं। जो भी आज की टेक्नोलॉजी है उसको यूटिलाइज करके हम उन बच्चों को, उन बच्चों के परिवारों को, माता पिता को, जो उस बच्चे की विलक्षण प्रतिभा को ढूंढेंगे, किस प्रकार से ढूंढ सकते हैं वो सब बतलाया जाएगा। जब वो इस विलक्षण प्रतिभा को ढूंढ लेंगे, समझ लेंगे, जागृत कर लेंगे, विकसित कर लेंगे, लक्ष्य बना लेंगे, एकाग्र हो जाएंगे, फिर उनको एग्जीक्यूशन मोड पर डाल दिया जाएगा और वहां पर वो उस लक्ष्य की ओर अपने ज्ञानपूर्ण कर्म करेंगे और मैसिव एक्शन करते हुए डेडिकेशन से उस लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ जाएंगे। ये हमारा ज्ञान क्रांति का आधार रहेगा। जी जी, मुझे लगता है कि जिस कार्य के लिए मैंने आपको मैसेज किए थे, जी मुझे लगता है कि वहाँ के युवाओं को, वहाँ के जो व्यक्ति हैं, वह सभी को लाभ मिलेगा और इसी कार्य पे हम कर रहे हैं। तो यदि हम उन लोगों से भी पूछना चाहते हैं कि आपके बीच में कोई क्वेश्चन हो तो आप मैसेज कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली फोन भी कर सकते हैं। जी और मुझे झारखंड, बिहार, खास करके पूरे भारत में लाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल मैं अपने जन्मभूमि के इस जन्मदिन के शुभ अवसर पे कुछ लाना चाह रहा हूँ। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी हाँ, प्रणाम। प्रणाम। तो इस बात को कंक्लूड करने से पहले, जब हम इस बात को इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें उन बच्चों से, उन परिवार वालों से, उन लोगों से दो चीज़ें चाहिए होंगी, दो अमूल्य चीज़ें चाहिए होंगी कि वो एक तो तैयार रहें कि वो अपने जीवन को परिवर्तित करना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें तैयार होना पड़ेगा और जी उसके बिल्कुल। बाद उनका कुछ घंटों का ज्ञान प्राप्त करने का और उसके बाद बहुत सारे दिनों का कर्म करने का कमिटमेंट चाहिए होगा। जब उनका कमिटमेंट आ जाएगा तब हम उनके साथ काम करेंगे तो एविडेंस बेस्ड आउटकम दिखना प्रारंभ होंगे। क्योंकि ज्ञान का अर्थ होता है जब आप कोई कर्म कर लेते हैं और उसके बाद उसका आउटकम आपके सामने आके खड़ा होता है, तब वास्तविकता में आप ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। एकाग्रता का अर्थ होता है जब आप एकाग्रता से किसी कार्य को करते हैं और वो कार्य पूरा होकर आपको उसका फल देता है, उसका आउटकम देता है, उसके अच्छे संस्कार आप पर पड़ते हैं, तब वो ज्ञान
कर्म के फल से होकर आपको मिलता है। तो हमें उन लोगों का कमिटमेंट चाहिए ही चाहिए, हमें उन लोगों का समय चाहिए ही चाहिए। व्यवस्था को बनाकर उस ज्ञान को प्राप्त करने से ही ज्ञान की क्रांति आएगी। क्रांति के अंदर जो दूसरा शब्द है क्रांति, ज्ञान की क्रांति में क्रांति शब्द का अर्थ है कर्म करना। उन ज्ञान को समझकर, ज्ञान को लेकर उससे कर्म करने हैं, और जब कर्म करेंगे बार बार तो आपका डेडिकेशन हो जाएगा, और उसका जो आउटकम आएगा वो आपको सुख देने वाला होगा, सफलता देने वाला होगा। जिसको मेटेरियलिस्टिक सफलता चाहिए उसके लिए भी ये कार्य करेगा, यदि जिसको सुख चाहिए, अतिशय सुख चाहिए, उसके लिए भी ये कार्य करेगा। तो दोनों प्रकार के लोग जो सुख चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, और या फिर सफलता चाहते हैं अपने जीवन में, मेटेरियलिस्टिक सफलता चाहते हैं, उनकी कुछ इच्छाएं हैं, चाहे वो फाइनेंशियल फ्रीडम हो, चाहे वो उनकी नेटवर्क को बढ़ाने की इच्छा हो, और या फिर उनकी फेमस होने की इच्छा हो, या फिर वो चाहते हो कि उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा बना रहे, वो 100 वर्षों तक अच्छे स्वास्थ्य के साथ जिए, और या फिर भगवत इच्छा हो उनकी। किसी भी प्रकार की इच्छा को पूर्ण करने के लिए ये ज्ञान क्रांति उनको सहायता करेगी। तो इसी के साथ मैं आपको एक बार फिर से आपके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और आप अपने जन्मदिन पर अपनी जन्मभूमि को, ज्ञान भूमि को जो रिटर्न गिफ्ट दे रहे हैं, आपने जो रिटर्न गिफ्ट आज अपनी जन्मभूमि को दिया है, जहाँ पर आप एक ज्ञान क्रांति का प्रारंभ कर रहे हैं, इसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और इसी प्रकार से आप कर्म करते रहें तो आपकी जन्मभूमि हमेशा आपके लिए आशीर्वाद ही आशीर्वाद देती रहेगी। और मेरे से धन्यवाद जुड़ सर, जरूर सर। जी, मेरे से जुड़ने के लिए और लवकुश जी से जुड़ने के लिए, लवकुश जी आपको दोनों नंबर, ईमेल एड्रेस बतला देंगे। और लवकुश जी ने एक और अच्छा काम किया है कि इन्होंने कहा है कि एक टेक्नोलॉजी बेस्ड पोर्टल भी हमें बिहार और झारखंड के लोगों को देना है, तो उसका भी प्रारंभ हो चुका है, और उस पोर्टल का नाम है विद्या डेमी। तो वेदांता इंस्टीट्यूट ऑफ धर्म, योगा एंड आयुर्वेदा, उसके अंदर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन के, योगा के, मेडिटेशन के और बाकी अध्यात्म के नॉलेज को समझने के लिए जितने भी कोर्सेज होंगे वो सब आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे। लवकुश जी इन सब बातों की जानकारी आपको आगे बराबर देते रहेंगे, और लवकुश जी अभी बहुत बड़े स्तर पर बिहार और झारखंड के लोगों से मिलने जा रहे हैं, वर्चुअल मीट करेंगे और आगे इस कार्य को बढ़ाते रहेंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।